प्रस्तुत अवतरण महाकवि केशवदास की रामचंद्रिका से उद्धृत है। इन पंक्तियों में कवि केशव ने गणेश जी की महिमा का वर्णन किया है और बताया है कि वो हर प्रकार से समस्त पापों का नाश करने में समर्थ हैं। इसीलिए सभी लोग, यहाँ तक कि त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए उनका मुख देखते हैं। व्याख्या पद इस प्रकार है। केशव दास की गणेश वंदना। मृणालनि जो त्योर बालक मृणालनि जो तोरी डारे सब काल, कठिन कराल त्यों अकाल दीह दुख को। विपत्ति हरत हठि पद्मनि के पात सम, पंख जो पताल पेल पठवे कलुक को। दूर के कलंक अंक भव शीस शशि सम, राखत है केशवदास दास के बपुक को। सांकरे की सांकरन सन्मुख होत तुर, दस मुख मुख जोवे गज मुख मुख को। शब्दार्थ इस प्रकार है। बालक माने हाथी का बच्चा, मृणालिनी माने कमल की नाल, सब काल माने हर समय, प्रत्येक समय, कराल माने भयंकर, दीह माने बड़े बड़े, हठि माने हठ करके, पद्मनी माने पुरैन, पात सम माने पत्ते के समान, पंख माने कीचड़, पेली माने दबाकर, कलुख माने कालुष्य या पाप। अब इसकी अर्थ हम इस प्रकार देखेंगे, व्याख्या इस प्रकार देखेंगे। यहाँ पर केशव दास जी गणेश जी की वंदना करते हुए कहते हैं, यहाँ पर बालक शब्द लिखने से रह गया है, जो कि इस प्रकार आरंभ होगा। बालक मृणालन जो तोरी डारे सब काल, कठिन कराल त्यों अकाल दीह दुख को। अर्थात जिस प्रकार हाथी का बच्चा बालक मृणालिनी कमल की नालों को, कमल नाल को बहुत आसानी से तोड़ी डाले सब काल, बहुत आसानी से कमल की नाल को तोड़ डालता है। कठिन कराल त्यों अकाल दीह दुख को। उसी प्रकार कठिन, कराल माने भयंकर, त्यों माने उसी प्रकार, कितने भी भयंकर कष्ट और दुख क्यों न हो, गणेश जी अपने भक्तों के सभी भयंकर दुखों को नष्ट कर देते हैं। विपत्ति हरत, विपत्तियों का हरण कर लेते हैं। हठि पद्मनी के पास सम, यानी वो कमलनी के पत्तों के समान व्यक्ति की विपत्ति को आसानी से दूर कर देते हैं। पंख जो पताल पेली पठवे कलुक को। जिस प्रकार हाथी का बच्चा कीचड़ को अपने पैरों से दबा करके पाताल भेज देता है, अर्थात नीचे की ओर दबा देता है, उसी प्रकार गणेश जी भी विपत्ति हरत अपने सभी भक्तों की पद्मिनी के पास जिस प्रकार आसानी से बालक हाथी पद्मिनी के पत्तों को तोड़ देता है, उसी प्रकार बड़ी आसानी के साथ गणेश जी भी अपने भक्तों के दुखों को नष्ट कर देते हैं। और जिस प्रकार वो बालक हाथी पंख कीचड़ को पाताल में फेंक देता है, दबा देता है, उसी प्रकार कठिन से कठिन दुखों को भी गणेश जी न जाने कहाँ व्यक्ति से दूर करके पाताल लोक में कहीं भी भेज करके व्यक्ति को उन दुखों से मुक्त कर देते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि गणेश जी अपने भक्तों की रक्षा बहुत मन से करते हैं और उन्हें कोई भी कष्ट नहीं होने देते। आगे देखिए। दूरी के कलंक अंक भवसी से शशिसम, राखत है केशवदास दास के बपुक को। सांकरे की सांकरन सन्मुख हो तो रे, दस मुख मुख जो वे गजमुख मुख को। यहाँ पर कहने का अर्थ इस प्रकार है। दूर के कलंक अंक, वो कहते हैं गणेश जी अपने सभी भक्तों के कलंकों को, लांछनों को दूर करके अपने
शरण में ले लेते हैं। जिस प्रकार शिव ने चंद्रमा का कलंक चिन्ह दूर करके उसे अपने मस्तक पर धारण कर लिया है। आप फिर से धीरे धीरे समझ सकते हैं। दूरी के कलंक अंक, जिस प्रकार कलंक को दूर करके भव शीस शशि सम चंद्रमा को शिवजी ने अपने मस्तक पर शोभायमान कर लिया है, उसी प्रकार केशव दास जी कहते हैं कि गणेश जी अपने भक्तों के समस्त कष्टों को, समस्त कलंकों को दूर करके उन्हें अपनी शरण में ले लेते हैं। सांकरे की सांकरन सन्मुख हो तोरे। गणेश जी इतने दयालु हैं कि सांकरे माने अब संकट में पड़े हुए व्यक्तियों की, सांकरन माने के बंधनों को ये सन्मुख हो तोरे, जैसे ही उनके समक्ष कोई आता है उनके बंधनों को वो काट देते हैं, तोड़ देते हैं, अर्थात तुरंत ही अपने भक्तों के संकटों का नाश कर देते हैं, उन्हें संकट मुक्त कर देते हैं। दसमुख मुख जो वह गजमुख मुख को, यानी उनकी इसी दयालुता और शक्ति के कारण दसमुख, दसों दिशाओं में रहने वाले लोग, यानी दो अर्थ इसके हो सकते हैं, दसों दिशाओं में रहने वाले लोग अथवा ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों देव उनकी कृपा के लिए उनका मुख देखते हैं। अर्थात ब्रह्मा जी के 4 मुख, विष्णु जी का 1 मुख और शिव जी के 5 मुख माने जाते हैं। इसलिए 4 और 1 5 और 5 और 5 10, इस प्रकार 10 मुख भी यहाँ पर अर्थ निकलता है। यहाँ विशेष में हम देखते हैं कि रामचंद्रिका की भाषा संस्कृत प्रधान ब्रजभाषा है, कवित छंद है, आलंकारिक रचना है। केशव का मुख्य नाम वेदांती मिश्र था, साथ ही आप निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। रीति काव्य का प्रवर्तक डॉक्टर नगेंद्र मानते हैं। और हम देखेंगे कि गणेश की वंदना अनेक कवियों और आचार्यों ने की है। ओम गजाननम भूत गणाधि सेवितम कपित जम्बूफल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नामामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। इसी तरीके से एक बहुत आसान वंदना है, सभी लोग याद करते हैं इसे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जा की पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजा धारी, माथे सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। और एक मंत्र है जो कि बहुत प्रसिद्ध है, ओम गंग गणपते नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, मह अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। भाव साम के लिए इनमें से आप कोई भी याद करके अधिक अंक प्राप्त करने के लिए अवश्य लिखें। केशव से संदर्भित कुछ प्रमुख कथन है जो कि हमें जानने बहुत आवश्यक हैं। केशव को कठिन काव्य का प्रेत आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा, ये भी आप विशेष में लिख सकते हैं। ये संस्कृत के क्लासिक पंडित थे, बच्चन सिंह ने कहा है। केशव दास कोट के कवि हैं, डॉक्टर विजयपाल सिंह ने कहा है। केशव की तुलना बेन जॉनसन से की जा सकती है। केशव व्यंग के सफल कवि थे, अज्ञेय ने कहा है। अब केशव से संदर्भित प्रमुख कथन कुछ ये भी हैं, इनको याद करने से आप किसी प्रकार की नेट जेआरएफ की परीक्षा में अवश्य सफलता प्राप्त करेंगे। केशव केवल उक्ति वैचित्र और शब्द क्रीड़ा के प्रेमी थे, जीवन के नाना गंभीर और ही उपयुक्त थे इत्यादि कथन है, उसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं। और कहते हैं कि केशव बड़ा मज़ेदार कथन है, रसिक जीव थे। वृद्धावस्था में किसी कुएं पर स्त्रियों ने इन्हें संबोधित किया तो इनके मुंह से यह दोहा निकला था, केशव केसनी अस्करी बैरी हुजस न कराही, चंद्र बदनी मृगलोचनी बाबा कही कही जाए। आचार्य शुक्ल ने इस बात को कहा है। आप इसे याद करें और यदि आपको अच्छा लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें।